अस्तगफिरुल्लाह चल कलमा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलमा पढ़, अव्वल कलमा पढ़। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें खुल जाएंगी और ये जो हमारी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, इनकी आंखें खुल जाएंगी और इनकी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी वीडियो देखें और साथ में अपनी बहनों को और आपके जो भी दोस्त हैं, कलीग्स हैं, आपके ख़ानदान के जो लोग हैं, सबको ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, हमारी मुस्लिम बहनों के साथ क्या क्या किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह तेरे ईमान को कबूल करे। चल अभी और मेरे भी बर्दाश्त नहीं है इतनी सुनने की, और इतना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू मेरी बच्ची जैसी है, कोई मेरी बेटी होती तो मैं ये कर लेती, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। तू मेरी बेटी है और मैं तेरे लिए वही करूँगी जो अपनी बेटी के लिए मैं कर सकती हूँ, समझी। 4 महीने पहले भी तुझे मैंने वहाँ से निकलवाई थी, सेफ जगह पे रखी थी, उसके बावजूद तू वहाँ से चले गई। शायद तेरा 7वां या 8वां महीना चालू था, बराबर। जी और तू खुद अपनी मर्जी से आई थी या मैंने तुझे जबरदस्ती की थी? नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई थी। तू आने के लिए जब तू अपनी मर्जी से आई थी, तू वापस क्यों गई? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे अंदर क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। 8 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, और ये बार बार कॉल किए जा रहा था मेरे को। फिर मैं उसके कांटेक्ट में आ गई, बात की, फिर उसने फिर से झूठ बोला मेरे से कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, तुम्हें नमाज पढ़ाऊंगा, तुम्हें अपना मतलब कास्ट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तू चले गई, इसकी बात में आ गई। जी, उसी बात में आकर मैं चली गई थी। तो रात के 1:30 बजे जी, उसको कैसे पता चला तू कहाँ है? मैं खुद ही कॉल की थी, लोकेशन सेंड की थी। शाबाश। चल मैंने फिर भी तेरे लिए मैसेज छोड़ा कि प्रेग्नेंट है। 5-6 किलो का वज़न लेकर औरत इतने दिन जब सहती है तो उसकी दिमागी हालत आम इंसान की तरह नहीं होती, सोचने की जो उसकी कुव्वत है वो बहुत कम हो जाती है। तो तेरी हालत और तेरे ऊपर किए गए जादू टोने की वजह से तेरे अंदर वो घबराहट होती थी। ये सुन ले, आलिम लोगों ने अभी तुझे आकर तुझे जा रखवाया मैंने, और माशाल्लाह से तू आज बम्बई के लिए आ जाएगी, बम्बई के लिए रवाना हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। तो तू वहाँ पर पहले अपना इलाज वहाँ पे करवा ले। आजकल में तेरे को जो भी तेरे ऊपर तासीर असरात है वो ख़त्म हो जाए, तेरे ऊपर जो उसने किया है करनी करतूत। अब मुझे बता, अभी तेरा बच्चा हो गया? जी, कितने महीने का बच्चा अभी? 3 महीने का है। 3 महीने का, माशाल्लाह से। चलो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बता, अब ये आशुरा का दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह से। इस मुबारक महीने में अल्लाह ने तुझे कबूल किया है, तू निकल के आई है, ठीक है। जी, आज कितना दिन है तेरा निकल के? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, माशाल्लाह। अल्लाह तुझे नया साल मुबारक करे, दीन के रास्ते में तुझे पुख्ता करे, तेरी औलाद को उस पर कायम रखे, दायम रखे। आमीन। रोज़ा रखी? नहीं, अरे आशुरा का रोज़ा है ना, तेरे को रोज़ा मुसलमान के घर में, भाई तू रोज़ा क्यों नहीं रखी? कैसे रखूं? ब्लीडिंग अभी भी आती है। तेरा रोज़ा, तेरा बच्चा होके जच्चा रह के टाइम हो गया, 40 दिन पालता है कोई भी, रो क्यों रही है? ब्लीडिंग अभी भी होती है। हाँ, अभी भी ब्लीडिंग होती है। क्यों? डॉक्टर के पास, कल तो डॉक्टर के पास भी लेके गए थे भाभी ने और भैया ने, मेरे भाई भाभी तेरे को लेके गए थे ना कल। जी, फिर वो बोल रही थी कि मतलब इलाज बहुत अच्छे वो से बताए कराना चाहिए। तेरे को अंदरूनी तकलीफ जो है, और तेरे जो टाके, तेरे को टाके लगे थे जी, इसमें बच्चा होने में, जी, तो टाके लगे थे तो फिर इलाज नहीं करवाई? नहीं, हॉस्पिटल से आते 2 दिन से मैं काम भी करने लगी। ऐसा कौन सा भारी काम था, बड़ा घर था भाई तेरा? कौन है उसके घर में?
कोई नहीं, उस टाइम उसकी दादी आई तो थी। उसकी दादी तो पुरानी होगी ना, उसको तो पूछना था ना भाई मैं क्या खाऊं क्या नहीं, परहेज वगैरह रखना था ना तूने नहीं, खाने पीने में। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो ठीक है, टाके भी थे तो ब्लीडिंग क्यों आएगी, टाके रहे तो भी ब्लीडिंग टाकों में दुखेगा। मेरे साथ हमेशा गलत काम होता था वहां से हॉस्पिटल से आने के बाद। क्या गलत काम होता था? मेरा रेप होता था, जबरदस्ती की जाती थी मेरे साथ। किसी और आदमी को भेजता था तेरे पास? नहीं, वही। वो कैसे करता था तेरे से? मैं मना करती थी फिर भी वो जबरदस्ती तेरी करते मर्जी थे के मेरे बगैर तेरे साथ। साथ में हम बिस्तरी करता था? जी, जी। कितने दिन से? ये बच्चा होने के कितने दिन बाद? 15 दिन से। यानी हॉस्पिटल से आई और तेरे साथ में इसने जो है वो जिना जी, करना चालू कर दिया। भाई मैं तो शादी नहीं मानती जी, वो चाहिए उसको, और न तूने मानना है अब। इधर तेरी भी समझ में आ गया है कि तेरी मजहबी शादी तो जी। हुई नहीं है। तो तेरे साथ उसको उसको अरे उनके धर्म में तो बहुत पालते ना रे। हाँ, जब लड़की अगर अगर लड़की को माहवारी भी आती तो उसको इतना दूर बिस्तर डाल के देते, उसके हाथ का पानी नहीं पीते, उसको छूते नहीं। हाँ, तेरे को कैसा वो इस तरीके से कर रहा था? इतनी हिम्मत कैसे होगी उसकी? मैं तो हमेशा मना करती रहती थी। नहीं तो रेप हुआ है तेरा। ये कोई अगर तेरी मर्जी से शादीशुदा लड़की के साथ भी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ उसका शौहर उसके साथ में ज्यादती करता है तो वो रेप में बोला जाएगा। कंप्लेंट डाल अभी उसके नाम पे, और तेरा मेडिकल का जो जी, रिपोर्ट है वो सारा सबमिट करते हैं उसके तरफ से। मजाक बना के रखा है, और इतनी बड़ी चीज तेरे साथ हो रही थी और तू खामोश थी। अरे तेरे को उसी काम के लिए तो उसने लेके गया, तेरे को उसी काम के लिए लेके गया, तेरे को नहीं मालूम? हाँ, नहीं, मैं यकीन कर रही थी ना। तेरे को उसी काम के लिए लेके गया और तूने उसके साथ में वो तेरे को उसने जानवर बना के रखा। तेरा बच्चा पैदा हुआ, उसको उसको ये ख्याल नहीं कि ये छोटा बच्चा है, मैं इसके साथ में ऐसा काम कैसा करूं। हाँ, बताओ कितनी बड़ी बात। मेरे को तो सोच के ऐसा मेरे सामने आ जाए तो उसका मैं क्या कर दूं। और मुसलमान कौम से बोलती हूँ कि देखो ये बच्ची को, ये बड़े जोर में गई थी प्यार मोहब्बत के नाम पे, देखो इसके साथ में क्या हो रहा है। अगर हमारा मुसलमान लड़का होता तो हम इसके गिरबान पकड़ के उसको जमीन में लड़ा के मार कर पूछते हाँ कि जानवर समझ के रखा है। अब इस जानवर को मैं क्या पकड़ के पूछूं, क्या पकड़ के पूछूं? अरे उठा के कुछ मार ही देती उसके सर पे। नशा वगैरह करता है? जी। नशा भी करता है? क्या करता है? गांजा उंजा करता हर है? नशा करता है वो। हाँ, हर नशा करता है। शराब पीता है? जी। वो तो मेडिकल में पता चलेगा ही, उसके मेडिकल में पता चलेगा ही कि शराब पीता नहीं पीता, सब पता चलेगा क्या क्या कौन कौन सा वो नशा लेता है इंशाल्लाह। अभी मुझे बता, अभी तो अपनी मर्जी से आई है, जी, अपनी मर्जी से आई हूँ मैं। और जहां मैंने तुझे जाने कहा था वहां तक पहुंच चुकी है? जी, वहां तू सेफ है? भरोसे वाला घर है? जी, वहां पे रहे, अपना पहले इलाज करा। जो तेरे पर काली करतूत की गई है, जादू टोना किया गया है, उसको पहले, उससे पहले फारिग हो। फिर इंशाल्लाह तेरे को यहाँ मैं बुलाती हूँ, और इंशाल्लाह किसी चीज़ की तू फिक्र करना नहीं, अल्लाह तेरे साथ है। अल्लाह अगर तुझे माफ़ कर दिया तो तुझे अब किसी की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और इंशाल्लाह जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानते हैं, अल्लाह का फरमान जानते हो, वो भी तुझे माफ़ करेंगे, और तेरे माँ बाप भी तेरे को माफ़ करेंगे इंशाल्लाह। तू टेंशन मत ले, और तेरे साथ जो ज़्यादती हुई उसका ज़रूर बदला लिया जाएगा। और हर उस लड़की को बोलती हूँ जो ऐसे चक्करों में आकर अपने आप को जाकर इस्तेमाल के लिए सौंप देती है ऐसे लड़कों को, अब दोबारा तो नहीं जाएगी उसके पास। कभी नहीं जाने मुझे। इस्लाम में तू पूरी दाखिल हो जा, कलमा पढ़, तौबा कर अल्लाह से, कलमा पढ़, इस्तिग़फ़ार पढ़, कलमा पढ़। ये तो आयतल कुर्सी पढ़ रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। चल कलमा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलमा पढ़।
अव्वल कलमा पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह तेरे ईमान को कबूल करे, तेरा दीन में दाखिल होना अल्लाह कबूल करे और तुझे ईमान पर कायम रखे, और अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करे। तेरे साथ जो ज़्यादती और ज़बरदस्ती हुई अल्लाह उसका बदला ले, और अल्लाह सबसे बेहतर बदला लेने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रख और अपने बच्चे को ध्यान दे। वो तेरा बच्चा है, तूने उसको 9 महीना पेट में रखकर पैदा की, और तुझसे तेरा बच्चा, दूध पीता बच्चा कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। बेफिक्र हो जा। और इसके पहले भी जब तू आई थी हमने तेरे को यही कहा था कि बच्चे को दुनिया में आना है, आने देना है, उसकी कोई गलती नहीं है। और कोई जानवर अगर तेरे साथ में बदसलूकी करेगा तो उसके लिए तो अपने जिस्म का हिस्सा तो काट के नहीं फेंक सकती ना बेटा। जी, और कुछ बोलना चाहेगी अपनी जैसी लड़कियों के लिए? जी, मैं बस यही बोलना चाहूंगी उन तमाम बहनों को जो अपने घर को छोड़ के गई, अपने माँ बाप को छोड़ कर गई, कैसे भी करके वो आ जाए। जो मेरे साथ हो रहा है उन लोग के साथ भी होता होगा। अल्लाह पाक उन लोग को भी कैसे वहां से निकाले, ऐसे दुआ करूंगी मैं। आमीन आमीन। अल्लाह मुझे माफ करे। बेटा ये शादी नहीं थी, ये जिना था बेटा, जिना हराम की तूने, और वो भी तेरे साथ ज्यादती। रेप बोले तो किसको बोला जाता है? हाँ, जिना में तो मर्जी, जिना तो मर्जी भी शामिल होती है, रेप में तो मर्जी भी नहीं होती। रेप में तो, ज्यादती में तो मर्जी भी शामिल नहीं होती। बलात्कार जिसे कहा जाता है, कानून जिसको हाँ सजा मुकर्रर किया है जिसके लिए, बता कितना गलत काम कर दिया तेरे साथ में। चल तेरा इलाज भी हो जाएगा, और इंशाल्लाह अब तेरे माँ बाप को भी हम लोग मनाएंगे, तू टेंशन मत ले। माँ बाप भी साथ देंगे इंशाल्लाह, सब साथ देंगे, तू टेंशन मत ले। अपनी सेहत का ख्याल रख और दुआ कर उन लड़कियों के लिए भी जो तेरी तरह अभी भी उस दलदल में फंसी हुई है और अपने आप को ऐसी ज्यादतियों का शिकार बनाई हुई है, समझी? उन लड़कियों के लिए दुआ कर। मुबारक महीना है, अल्लाह तेरे कलमे को, कलमा शहादत को कबूल करे जो तूने अभी पढ़ा, और इंशाल्लाह अपने माँ बाप के लिए कोई पैगाम दे। मैं बस अपने माँ बाप से माफी मांगती हूँ। अम्मी अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। इंशाल्लाह माफ़ करेंगे वो लोग, उनको मैं बोलूँगी। लेकिन तेरी गलती कितनी बड़ी है सोचना, उन्होंने तेरे आगे गिड़गिड़ा है। मेरे ख्याल से तेरे को लोगों ने आखिरी तक तेरे कोशिश की है कि तू आ जाए, मत जा बोल के तेरे को रोके थे ना। क्या हुआ था आखिर जब निकली थी? माँ बाप की मोहब्बत याद नहीं आई बेटा तेरे को, इसकी 2% की मोहब्बत जिसमें हवस शामिल थी, तुझे इस्तेमाल करने का ख्याल था सिर्फ, कोई मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत होती तो बच्चा तूने उसी का पैदा की थी ना। थोड़ा तो ख्याल करता कि ये मेरे बच्चे की माँ है, इसे इसको दूध पिलाना होता है, और इसके साथ अगर मैं ऐसी हरकतें करूँगा। अरे मुझे एक बात बता, ये लोग तो बच्चा जब पेट में रहता 9वां महीना के, उसके 9 कितने दिन पहले से ये लोग औरत को हाथ तक नहीं लगाते, मैं सुनी। तो जब कैसे छोड़ दिया तेरे को? 8 महीने पे हो गया था। हाँ, 8 महीने पे ही मेरा बच्चा पैदा हो गया था। तू यानी जब हमारे यहाँ आई थी उसके बाद में तेरे को बच्चा पैदा हो गया? जी। तो फिर ते कैसे 8 महीना पहले कैसा हो गया बच्चा? यहाँ आई थी जब 7 महीने की, 7 महीना था जब, तो 8 महीने कैसे बच्चा? बस वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की वजह से बच्चा जल्दी पैदा हुआ है, फिर काम भी मेरे से कराया जाता था। अरे जबरदस्ती बोल रही तू, ये बोल रही है रेप का जो इल्जाम लगा रही है, तो तू उसी टाइम पुलिस स्टेशन चले जाती है और वहाँ पे केस दाखिल कर देती कि मेरे से रेप करता है। क्यों नहीं गई तू? तेरे को नहीं मालूम था ये बात? तेरे को ये बात नहीं मालूम थी कि इसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है? शादीशुदा भी हुई लड़की, तेरी शादी तो इस्लाम नहीं मानता, और अब तू भी नहीं मानेगी। उस वक्त तो तेरे को भूत चढ़ा था उसके प्यार का, तो तू मानी, लेकिन शादीशुदा औरत भी, उसके साथ भी उसकी मर्जी के खिलाफ अगर उसके साथ में
हम बिस्तरी की जाए तो उसको जीना कहा जाता है, तेरे को नहीं मालूम था? नहीं मालूम था, अब तो पता चल गया ना। तूने उस वक्त अगर मुझे ये बात बताई होती ना बेटा, जब तू आई थी 7वें महीने में, तो तुझे जी। दोबारा तू गई ना, चाहे वो जबरदस्ती लेके गया, इमोशनल करके लेके गया, मैं तेरे को वहाँ से तेरे घर से लेके आ सकती थी इसी तेरी फरियाद पे। लेकिन तू उस वक्त छुपाई, बता देती उस वक्त तू कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सच्चे खुदा, तो ये नौबत आज नहीं आती। खैर, दुनिया में जिसको आना था उसको तो आना ही था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तेरे साथ और ज़्यादा ज़्यादती से तू बच जाती, ये बोलना है। अब देख तेरी 2 जान कितनी हालत ख़राब हो रही, उस वक्त भी तेरी हालत ख़राब हुई, और अभी भी देख कितनी हालत ख़राब है तेरी। टाके तेरे खुल गए, पक गए, टाके पक गए तेरे, मुझे कल मेरी भाभी ने बताई। चल, अभी और मेरे भी बर्दाश्त नहीं है इतनी सुनने की, और इतना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू मेरी बच्ची जैसी है, कोई मेरी बेटी होती तो मैं ये कर लेती, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। तू मेरी बेटी है और मैं तेरे लिए वही करूँगी जो अपनी बेटी के लिए मैं कर सकती हूँ, समझी? अभी पहले इलाज करा, क्योंकि ट्रैवल कैसे करेगी तू बता? ये तेरे टाके पक गए, खुल गए टाके, बता तेरे को अभी वापस ऑपरेशन सीजर करना पड़ेगा तेरे को? मजाक लग रहा है? बैठी कैसे हो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तू बैठना उठना कुछ नहीं बनता है, हाँ, बैठने उठने में बहुत दिक्कत होती है, सोने में भी। तो होगी ना बेटा, होगी ना। जब इस तरीके से रेप करेगा, एक थैली सिली हुई थैली को उसको ठूसा जाएगा कुछ जबरदस्ती सामान, तो वो तो फटेगी ना, सत्यानाश हो जाए, उसको कीड़े पड़े। इस मुबारक महीने में अल्लाह उसको ऐसा अज़ब नाजिल करे कि अल्लाह उसकी औलाद, उसको औलाद नसीब ना हो, उसकी बद्दुआ एक मुसलमान की उसके लिए, इंशाअल्लाह। और अल्लाह दुनिया में भी उसके लिए देखना सज़ा मुकर्रर कराएंगे। उसके बाद यहाँ से बम्बई से केस दाखिल करूँगी इंशाअल्लाह, यहाँ बुलवाऊंगी, चप्पल यहाँ घिसवाऊंगी उसकी, जो उससे तेरे साथ ज़्यादती किया। क्या समझ रहा है वो? उसके बाप का राज है। बस तू सब्र कर, सब कुछ अच्छा होगा, अल्लाह पे छोड़ दे सब, इंशाअल्लाह। ये ज़्यादती का बदला इंशाअल्लाह लेंगे। और जितनी लड़कियां तेरे जैसी इस ऐसे दलदल में फंसी है और ऐसे कामों की शिकार हो रही है, वो वापस आए। मैं सबके लिए दुआ करूंगी। दुआ कर। और मैं उनको बोल रही तेरे जरिए कि आओ बच्चियों, ये तुम इन काम के लिए नहीं बनी हो, और अपना जिस्म फरोशी वाले काम में तुम कभी नहीं थी। जो तुमने एक आदमी को अपने ऊपर इतना हावी कर लिए, जो तुम पर लगातार रेप किया जा रहा है, और वो रेप का बदला तुम क्या लोगी? तुम अपने आप से बदला ले रही हो, ये सोचकर कि तुमने अपनी गलती करी, नहीं सुनकर अपने माँ बाप की, और अपने घर से पैर निकाला। बेटा, उसकी सज़ा ये नहीं है, ये नहीं है इसकी सज़ा। इसको सज़ा मानकर अगर तुमने उसी दलदल में रही तो आखिरत के घर तुम क्या जवाब दोगी? तुम्हें इससे निकलना है और तौबा करनी है। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह ज़िना माफ़ कर देगा, अल्लाह ज़िना माफ़ करेगा। अल्लाह तुम पे हुई ज़्यादती को उसका कफ़ारा बना देगा इंशाअल्लाह, और तुम्हारे उयूबों को छुपा लेगा, ढक लेगा इंशाअल्लाह। बस तुम अल्लाह के आगे रुजू करो, तौबा करो, और देखो अल्लाह तुम्हें कितना नवाजता है। वापस आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ। अल्लाह तुम्हारे लिए सारे तुम्हारे लिए इनाम रखा है, जो उसने तुमसे अब तक छुपा के रखे, और तुम्हारे अच्छाई पर, तुम्हारे कुर्बानियों पर, नफ्स की कुर्बानियों पर अल्लाह तुम्हें ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। ये उठाया हुआ ज़िंदगी में कदम, ये नफ्सियाती ख्वाहिशात नहीं थी, लेकिन नफ्सियाती ख्वाहिशात जिसकी थी उसके हद तो तुम चढ़ गई। ये तुम प्यार बोल के जो निकली, इससे बढ़कर प्यार है, इससे बढ़कर मोहब्बत है अल्लाह की, इससे बढ़कर मोहब्बत है अपने रसूल की, उससे बढ़कर मोहब्बत है अपने माँ बाप की। उसके बाद तुम्हारे ज़िंदगी में जो हलाल तरीके से आएगा, उसके लिए तुमने जो है ये सारी मोहब्बत से उसके साथ मोहब्बत करनी है। ये सब मोहब्बत को छोड़कर तुम किसी और से मोहब्बत करोगी तो अल्लाह ने कहा है कि तुम मुझे भूलेगी, मैं तुझे भूल जाऊंगा नहीं, मैं तुझे याद दिलवाऊंगा और याद दिलवाता रहूँगा। अल्लाह ने बार बार याद दिलाया। तुझे अजान नहीं आती थी कहीं से, किसी कोने से बेटा? तू जा रहती थी? नहीं, वहाँ पे अजान नहीं सुनाई देते तो वो। अरे बेटा, मैं तो ऐसी बच्चियों को लाई हूँ जो लड़कियाँ, उनके घर के सामने मस्जिद थी, घर के सामने मस्जिद थी,
रोज़ अजान आती थी और उसको पैंट शर्ट पहनाते थे, नमाज नहीं पढ़ पाती थी वो। पैंट शर्ट पहनाते थे उसको ताकि उसको कोई पहचान नहीं ले, सर पे पल्लो लेगी तो हुलिये से पहचान जाएगी। और बाल काट दिए थे उसको नहीं पहचानने में आने के लिए, और उसको ढूंढ ढूंढ के जा रहे, लेकिन लड़की कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन वो लड़की भी हमने लाए माशाल्लाह, वो लड़की भी लाए, और वो भी है, जाने दो, अभी बहुत बड़ी हो जाएगी रिकॉर्डिंग। अल्लाह तुझे कबूल करे, अल्लाह तेरे साथ हुई ज़्यादती को तेरे आखिरत का कफ़ारा बनाए, गुनाहों का कफ़ारा बनाए, इंशाअल्लाह आमीन। हम सब तेरे लिए दुआ करेंगे, बस तू अभी कायम रहना बेटा अपनी बात पर। अल्लाह। तो दोस्तों, अब आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताइए इस तरह की लड़कियों को सपोर्ट करना कैसा है। और ये आपको बता दें कि इंडिया की ही वारदात है जो भी पेश आई है, और मुझे ज़रूरी लगा कि आपको ये वीडियो मुझे दिखाना चाहिए, ताकि आप भी अपने आसपास इलाके में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको देखकर अलर्ट हो जाएं और होशियार हो जाएं, ताकि आप भी इन सब चीज़ों से बच सकें और अपनी बहनों को बचा सकें। तो आपको हमारा ये काम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है, और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।